Congress ka. In this chapter we will discuss the challenge of nation building covered in the last chapter was accompanied by the challenge of instituting democratic politics. Thus, electoral competition among different political parties began immediately after independence. In this chapter, we will look at the first 10 years of electoral politics in order to understand the establishment of a system of free and fair elections, the domination of the Congress party, the emergence of opposition parties and their policies. तो जब इंडिया gained its independence, तो only one party is present in the scenario, that is Indian National Congress, and no other party was there. Okay, to how the different parties they emerges as the opposition parties, this we will discuss. Okay, so now era of one party dominance, challenge of building democracy. You now have an idea of the difficult circमस्टांसेस इन विच इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज बॉर्न. तो आप देखते हो कि भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो बहुत अलग अलग सिचुएशन थी. और मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस के साथ में पार्टीशन भी हुआ था. वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस वर देयर. यू हैव रेड अबाउट द सीरियस चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. जो जो मतलब इतनी सारी रियासतों को इकट्ठा करके एक राष्ट्र का नाम देना, फिर उसको उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल करना, कैसे उनमें बाउंड्रीज डिफाइन करना, that confronted the country right in the beginning. Faced with such serious challenges, leaders in many other countries of the world decided that their country could not afford to have democracy. अब इंडिया की जो सिनेरियो को देख करके दूसरी कंट्रीज ने ये मतलब निश्चय भी किया कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट एन ईजी जॉब. They said that the national unity was their first priority and that democracy will introduce difficulties, differences and conflicts. तो उनका क्या विचार था कि जो जो राष्ट्रीय एकता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंसेस और डिसयूनिटी नहीं होनी चाहिए. और जो तनाव जो बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़ वो नहीं चाहते वो. Therefore, many of the countries that gained freedom from colonization experienced non-democratic rule. तो इंडिया के भारत के बाद बहुत सारी जो कंट्रीज थी उन्होंने उनमें जो वो ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया था जैसे, तो वो भी कॉलोनीज थी डिफरेंट डिफरेंट. वो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी. तो व्हेन दे गेन्ड इंडिपेंडेंस, उनको जब आज़ादी मिली, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ उन्होंने नहीं चूज़ किया. दे डोंट सी इट एज अ इफेक्टिव. It took various forms, nominal democracy but effective control by one leader. मतलब एक तरह की डेमोक्रेसी है, पर सबसे टोटल ओवरऑल कंट्रोल जो है एक ही लीडर का है. वन पार्टी रूल, सिंगल पार्टी का ही रूल रहेगा. और डायरेक्ट आर्मी रूल, जैसे कि प्रेसिडेंट का रूल आर्मी रूल होता है, जैसे कि पाकिस्तान में है. नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स ऑलवेज स्टार्टेड विद द प्रॉमिस ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी वेरी सून. उन्होंने एक मतलब रेजीम शुरू की थी कि एक प्रॉमिस, लोगों को प्रॉमिस किया था कि दे विल रिस्टोर द डेमोक्रेसी वेरी सुन. जब थोड़ी दिनों बाद हालात ठीक हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी विल बी एस्टेब्लिश अगेन. बट वंस दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डिसलॉज देम. पर एक बार जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उस सिस्टम को ओवरथ्रो करने में बहुत साल लग जाते हैं. द कंडीशन इन इंडिया वॉज नॉट वेरी डिफरेंट, बट द लीडर्स ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया दे डिसाइडेड टू टेक द मोर डिफिकल्ट पाथ. उन्होंने कौन सा रास्ता चूज़ किया? ज़्यादा मुश्किल रास्ता चूज़ किया. और व्हाट वाज दैट डिफिकल्ट पाथ? ओके, any other path would have been surprising, for our freedom struggle was deeply committed to the idea of democracy. हमारा जो देश था वो जो था डेमोक्रेटिक आइडियाज़ के